एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स की बात चल रही है ना, क्रूसेड्स का कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था, दोनों चीज़ याद कर लिया। ये सही है। Excuse me। कर रहे हैं आप अच्छी तरह से। ये हो गया चैप्टर 1। अब हम करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का कर रहे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब फेमस क्वेश्चन है, और भी हैं ये नहीं कि सारे हैं, लेकिन हमने सोच समझ के बनाया है कि ये तो आप करोगे तो इतना कर लोगे ना, हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेचर ऑफ कोलोनिज्म दिया हुआ है, राइट। लिख लीजिए, लिखते रहिए इसको फटाफट। लिखने का मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड करीबन, लिखते चलिए। सॉरी, अमेरिकन वॉर हो गया, नेचर ऑफ कोलोनिज्म हम बात करते, राइट। ये लीजिए, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Excuse me। चेक करिए आपको आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो एक बार कर लेंगे आप, है ना, ठीक है। यूरोपियन नेशन इस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज इन अमेरिका, ये तो मान के चलो आएगा। वो टी पार्टी, बॉस्टन टी पार्टी की तक कहानी खत्म हुई ना, ठीक है। चलो अब ये करते हैं चैप्टर 3। इंडियन यूनियंस हैड टू ऑब्टेन कार्टेज। क्या आप ये कर पा रहे हैं? देखिए, इंडियन यूनियंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइट द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज से लड़ना मुश्किल क्यों हो गया था? ऐसी क्या डिफिकल्टी थी कि डिफिकल्ट, याद है? डू यू रिमेंबर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द प्लेसेस वेयर द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज? ठीक है, कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश हुए थे कॉलोनीज? ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर द राइट्स गिवन टू यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द डच गवर्नमेंट? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को डच गवर्नमेंट ने कौन से फैसिलिटीज दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 पे है। जो नहीं आता एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम क्या बोलूँ, ये हमारा वीडियो एग्ज़ाम वीडियो होने के बाद आप उसे पढ़ लेंगे, राइट। अभी पढ़ोगे, और मेरा वीडियो होने के बाद फिर घर पे नहीं पढ़ना है दोबारा। हमेशा मैं यही कहता हूँ ना, अपने फ्रेंड्स को बताते जाओ। हिस्ट्री के व्यूज़ कम आ रहे हैं मुझे, तो क्या हिस्ट्री की आवश्यकता है? डू यू नीड हिस्ट्री, या बस खाली पाँच बच्चे से भी कम है, या आपका हो रहा है काम? इज दिस यूजफुल? आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। रहेगा ये सब क्वेश्चन में से इतना कर लोगे तो मैं तो कहता हूँ 60-70% मैं कह रहा हूँ आपसे। हिस्ट्री में मैं 90% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब सवाल नहीं पूछ रहे, 1-2 बंदे ही पूछ रहे हैं, तो पता नहीं क्या। और वो हिस्ट्री वास्ट भी तो है, लेकिन इतने में 60-70% आराम से हो जाता है। 80 तक पहुँचने की संभावना है। चलो, मराठा पॉलिटिक्स वेयर एंटी कॉलोनियल। क्या बात कर रहे हैं? कैसे हो गए वो एंटी कॉलोनियल? राइट अबाउट
छत्रपति शिवाजी महाराज पॉलिसीज जो थी उनकी रिगार्डिंग यूरोपियन ट्रेडर्स एज सीन इन हिज आज्ञा न आज्ञा, हिंदी में आज्ञा बोलते हैं, वो ज्ञ को मराठी में द न य, आज्ञा, आज्ञा पत्र हो जाता है, राइट। एक्सप्लेन शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज है कि क्या हुआ, हाँ महाराज रेजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफ गार्डिंग मराठा सॉवरेनिटी, कैसे उन्होंने प्लान किया था, ये क्वेश्चन आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा रूल स्ट्रॉन्गेस्ट था देश में, नियरली पूरे देश पे पहुंच गया था, वो एंड में कैसे हुआ। मराठा और सिख दोनों थे बिफोर द ब्रिटिश, नो कैसे एंड हुआ। प्रार्थना समाज, मतलब समाज बहुत है, आर्य है, ऐसा प्रार्थना है, हर एक समाज का हाथ को आ जाना चाहिए। हाँ, आरजी भंडारकर साहब कौन थे आपको पता है, क्या किया था उन्होंने, व्हाट डिड डू, वो कौन थे, ये क्वेश्चन तो मान के चलिए। आर्य समाज आ गया, आरजी भंडारकर साहब आ गए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तो वो तो पक्का ही मानना ही है। Contributions to the rulers of princely states, very important question, very important question, yes। चलो चैप्टर 6 पे आ जाएंगे हम। क्विट इंडिया मूवमेंट, हम बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। आज़ाद हिंद सेना आएगा, महात्मा गांधी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, सारी लिस्ट बताइए उनके कौन सी चीज़ें थी, स्टार्ट से लेके एंड तक। लोकमान्य तिलक जी के बारे में सब कुछ जो हमारी बुक में है। आर्म्ड रेवोल्यूशंस कौन थे, वो बहुत ज़रूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1857 दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चैप्टर से बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैंने बोला है वही पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। लोग हमेशा कहते हैं चैप्टर 7, 8, 9, 10 हमें साथ में किया हुआ। गोवा लिबरेशन पोर्चुगीज से संबंधित है ना। मराठवाड़ास कंट्रीब्यूशन इन हैदराबाद का जो था लिबरेशन, उसमें कश्मीर इशू, जूनागढ़ की कहानी, कश्मीर इशू अलग है, जूनागढ़ अलग है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। वहाँ का सरदार पटेल की पॉलिसीज कैसी थी, क्या किया था उन्होंने। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 7 तक। हम वीडियो को यहाँ तक ही, जो मैंने दिए हैं वही करो, वही करो, वही करो और वही करो, आज और कल वही करो, ठीक है। और ज़रा दोस्तों को बोलो यार, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक व्यू तो बनता है, उनको बोलिए अच्छे पेपर दे रहा हूँ मैं, है ना, पेपर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो जल्दी से सबको बुलाओ।